शादी का कार्ड बांटने निकली थी प्रेमिका, प्रेमी ने गला रेतकर की गर्लफ्रेंड की हत्या, बोला धोखा दे रही थी। उत्तर प्रदेश के आगरा से सामने आई यह वारदात सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि शक, असुरक्षा और टूटते रिश्तों की खौफनाक कहानी है। शादी के कार्ड बांटने निकली एक युवती को अंदाजा भी नहीं था कि उसका भरोसा ही उसकी मौत की वजह बन जाएगा। प्रेमी ने धोखे के शक में उसे इतनी बेरहमी से मारा कि पुलिस भी सन्न रह गई। यह मामला आगरा के ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र का है। मृतका 25 वर्षीय मिंकी शर्मा पार्वती विहार टेरी बगिया की रहने वाली थी। मिंकी एक निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी में एचआर मैनेजर के पद पर कार्यरत थी और अपने परिवार की जिम्मेदार बेटी थी। घटना से पहले की कहानी। मिंकी का उसी कंपनी में काम करने वाले अकाउंटेंट विनय राजपूत से पिछले 3 से 4 वर्षों से प्रेम संबंध था। विनय मिंकी से शादी करना चाहता था, लेकिन मिंकी अभी इसके लिए तैयार नहीं थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच तनाव रहने लगा। शक ने बिगाड़े रिश्ते। जांच में सामने आया कि विनय को मिंकी के चरित्र पर शक था। उसे लगता था कि मिंकी किसी और युवक से भी संपर्क में है। इसी शक के चलते आए दिन झगड़े होते थे और रिश्ता धीरे धीरे जहरीला बनता चला गया। 23 जनवरी वो आखिरी दिन। 23 जनवरी को मिंकी अपने भाई की शादी के कार्ड बांटने के लिए घर से निकली थी। इसी दौरान विनय ने फोन कर उसे जरूरी काम का बहाना बनाकर ऑफिस बुला लिया। मिंकी को नहीं पता था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी की आखिरी मुलाकात होगी। ऑफिस में बया विवाद। ऑफिस पहुंचते ही दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि विनय अपना आपा खो बैठा। गुस्से और शक में अंधे होकर उसने चाकू से मिंकी पर हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सबूत मिटाने की साजिश। हत्या के बाद आरोपी ने करीब 2 घंटे तक ऑफिस में खून साफ किया। फिर शव को पॉलीथीन और बोरे में पैक किया। लिफ्ट से शव को नीचे लाकर स्कूटी पर रखा और यमुना की ओर निकल पड़ा, ताकि अपराध के सबूत हमेशा के लिए मिटा सके। यमुना पुल पर मचाए हड़कंप। रात करीब 1 बजे एतमादौला थाना क्षेत्र के जवाहर पुल के पास सड़क किनारे एक बोरा पड़ा मिला। जब पुलिस ने बोरा खोला तो अंदर का दृश्य देखकर सभी के होश उड़ गए। बोरे में एक युवती का सिर कटा शव था, जिसकी पहचान करना मुश्किल हो रहा था। उधर परिवार में चिंता। इधर मिंकी देर रात तक घर नहीं लौटी। परेशान परिजनों ने ट्रांस यमुना थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। परिजनों ने आखिरी बार मिंकी की बात विनय से होने की जानकारी पुलिस को दी। सीसीटीवी से खुला पूरा राज। पुलिस ने जांच के दौरान शहर के करीब 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। एक फुटेज में एक युवक स्कूटी पर बोरा लादकर ले जाता दिखाई दिया। स्कूटी नंबर और रास्ते के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंच गई। ऐतरान करने वाली सच्चाई। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि हत्या के बाद विनय खुद मिंकी के परिवार के साथ थाने पहुंचा और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने का नाटक करता रहा। लेकिन जब पुलिस ने उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाई, तो वह टूट गया और उसने जुर्म कबूल कर लिया। पूर्व नियोजित थी हत्या। पुलिस के मुताबिक विनय ने 1 सप्ताह पहले ही बड़ा चाकू खरीदा था। यानी यह वारदात अचानक नहीं, बल्कि पहले से सोची समझी साजिश थी। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह मिंकी से पैसों को लेकर भी परेशान था। अब तक सिर बरामद नहीं। एसीपी शेषमणि उपाध्याय के अनुसार आरोपी ने मिंकी का सिर झरना नाले में फेंकने की बात कबूली है। पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार नाले और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चला रही है। शहर में डर का माहौल। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद आगरा शहर में दहशत का माहौल है। ऑफिस परिसरों में काम करने वाली युवतियों की सुरक्षा और निजी रिश्तों में बढ़ते तनाव को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यह वारदात एक बार फिर चेतावनी देती है कि जब रिश्तों में भरोसे की जगह शक ले लेता है, तो अंजाम कितना भयावह हो सकता है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।